पंडित जी, कई बार जीवन में हम ये सब करना चाहते हैं। अभी जितने दर्शक हमें देख रहे हो, खासकर युवाओं की बात कर लूं, सब ये करना जरूर चाहते हैं, लेकिन 100 लोग सुनते हैं तो उसमें से 10 भी कर लें, इतना साहस उनमें आ जाए कि ठंड के सीजन में, और आप जैसा बता रहे हैं उसमें वक्त लगता है थोड़ा। आज के युवा के पास समय नहीं है, मोबाइल देखने का वक्त है लेकिन बैठ के पूजा पाठ करने का समय नहीं है ऐसों के लिए, क्योंकि वो एक मार्ग जो है वो वहाँ उस पे कम से कम खींचा तो जा सके। माता पिता ये कोशिश करते हैं, छोटे बच्चों में भी ये कोशिश होती है, तो वो शुरुआत कैसे करें, वो शुरुआत दिलाएं, वो पुश कैसे दिलाएं, जो कहा जाता है ना कि कैसे शुरुआत करें। कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा तरीका है कि जो बच्चा, मानिए वो इतनी देर बैठ के पूजा नहीं भी कर रहा है, तो उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि इसका जाप करो, कम से कम मन ही मन बोलो, कुछ नहीं तो उसका फल मिले उसे। देखो आशा, इसकी जो है इसका अर्थ भागवतिक है, इसका ज्योतिषीय अर्थ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानस पूजा की बात क्योंकि करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता भवेद संपदम दैवी अभिचातस्य भारत। कोई आदमी कह रही हो ना, कैसे पूजा पाठ में मन लगाएगा। अगर कोई तेजवान व्यक्ति है, जिसके हृदय में वही है जो वाणी में है, जिसके कर्म में वही है जो वो बोल रहा है, और वो व्यक्ति अगर किसी को लक्ष्य करके आदेश करेगा तो वो व्यक्ति बिना उस आज्ञा का पालन करे हुए नहीं रह सकता है। क्योंकि तेज उसी को कहते हैं जब आपकी बात से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और उस तरह से आचरण करने पर विवश हो जाए, इसको तेज कहते हैं। और क्षमा उसको कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसमें व्यक्ति को माफ करने की क्षमता आ जाए। और धृति उसको कहते हैं कि चाहे जितनी विषद परिस्थिति हो, व्यक्ति का धैर्य हर समय बना रहे। तेजा क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता, और संसार के किसी भी जीव से अपना कोई द्रोह न हो। भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, ये गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो अगर कोई तेजवान जो भगवती की आराधना, हाँ मैं अपने के लिए ही कह रहा हूँ, मैं इतना मन से कह रहा हूँ, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। ये तो नहीं मैं कह सकता कि 100 में 100 लोग इसका अनुकरण करेंगे, लेकिन 100 में 10 आपने कहा ना, 10 जरूर इसका अनुकरण करेंगे। और किसी दिन आप फोन पे सुनिएगा कि हाँ मैंने ये किया और मुझे ये लाभ मिला। ये तो हमने बहुत बार सुना है पंडित जी, ये होता है वाकई, ये सही है। लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में, क्योंकि उसके बाद तुला राशि वालों की जल्दी से बात, कि आप डांट के किसी को, बच्चे को कह सकते हैं, हम भला चाहते हैं अपने बच्चे का, उसको कहेंगे करो, जरूरी नहीं वो हमारी बात माने। गुस्से में अगर वो जाएगा भी, मन नहीं लगेगा ना उसका। असल बेटा माँ बाप ही नहीं कह रहे हैं, दिक्कत ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माँ तु पिता बालकन बोलाई उदर भरई सोई धर्म सिखाई। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर ये कहते हैं, किसी की चोरी बेईमानी मत करना भैया, कमा के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल कमाना खाना ही माँ बाप सिखा रहे हैं। अगर माँ बाप शुरू से ही पूजा पाठ धर्म कर्म में बच्चे का रुचि बनाएं और अपने साथ उसको लगाएं, बच्चा उन्हीं को देख के सीखेगा ना, तो निश्चित रूप से बच्चा करेगा। बच्चा तो कच्चा मिट्टी है, उसको जैसे चाहे वैसे आप ढाल दो। माँ बाप ही आज जिम्मेदारी नहीं ठीक से निभा रहे हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है। जय मां, जड़ मजबूत होनी चाहिए।